बहू, ओ बहू, यहाँ आ तो जल्दी से। हाँ माँ जी बताइए। अब ऐसा कर, अपना वो सोने का हार तो ला कर दे जरा, जो तेरे मायके वालों ने दिया था तुझे। पर आप क्या करेंगी उस हार का? पहनूंगी, और क्या अचार डालूंगी। कमला के यहाँ कीर्तन है तो वही पहन कर जाऊंगी। सासू माँ, कीर्तन है, किसी की बारात नहीं जा रही जो आपको इतना सज धज कर जाना है। चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। अरे यही तो मौके होते हैं जहाँ 4 औरतें इकट्ठी होती हैं और सबकी सब भगवान के कीर्तनों के बहाने एक दूसरे के जेवर तोलती हैं। क्यों माँ जी, ऐसा ही होता है ना? देख बहू, ये फालतू बातें करने के बजाय फटाफट से वो हार लेकर आ। अब मुझे देर हो रही है। और सुन, वो हार के साथ वाले झुमके भी लेकर आना, समझी? माँ जी वो हार बहुत भारी है, इस मौके पर अच्छा नहीं लगेगा। मेरी मानिए तो अपनी वो पतली सी सोने की चेन पहनिए और उसके साथ आपके वो हल्के वाले टॉप्स अच्छे लगेंगे। अच्छा, तो अब समझी, वो हार तेरे मायके से आया है, इसीलिए अलमारी से निकालने में दर्द हो रहा है तुझे। नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस। तू क्या करना चाहती है और क्या नहीं मैं खूब समझती हूँ। आने दे रमेश को घर, अब वही तेरा दिमाग ठिकाने लगाएगा। सोने के जेवर पहनने का ये शौक शांता को बचपन से था, लेकिन वो कभी अपना ये शौक पूरा नहीं कर पाई। मायके और ससुराल दोनों जगह ऐसे हालात नहीं रहे कि शांता अपने लिए मन भरकर सोना खरीद सके। लेकिन उसकी बहू विभा अपने मायके से सोने का एक भारी हार लेकर आई थी, जिन पर शांता की नजरें टिकी हुई थी। उसने कई बहानों से विभा से वो हार लेना चाहा, लेकिन विभा हर बार उसे मना ही कर देती थी और शांता कुछ नहीं कर पाती थी सिवाय अपने बेटे रमेश के कान भरने के। देख रमेश, तू समझा ले अपनी बीवी को, मुझे जरा इज्जत दिया करे, वरना मैं। माँ शांत हो जाओ, मैं समझाऊंगा उसे, लेकिन थोड़ा आप भी तो समझा करो ना। अच्छा, तो तू भी जोरू का गुलाम हो गया। बस यही दिन देखना रह गया था। ना कभी बाप ने सुनी न पति ने। एक तुझसे उम्मीद थी और अब तू भी अपनी बीवी का हो गया। हे भगवान, अब तो मुझे उठा ही ले बस। ऐसी बातें मत करो माँ। अच्छा बताओ, मुझे क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा है तो मुझे एक सोने का हार बनवा दे, और सुन, वो बहू के मायके वाले हार से भारी होना चाहिए। उफ माँ, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी इतनी कमाई नहीं है कि सोने का हार यूं ही खरीद दो तुम्हारे लिए, और वैसे भी इस उम्र में कहाँ ये सोने चांदी के चक्कर में पड़ी हो। अच्छा चलो, मैं कल आपको वो पहाड़ी वाले मंदिर लेकर चलूंगा, वहां जाकर आपको अच्छा लगेगा। तभी उसकी पत्नी विभा वहां पर आई और उससे बोली, सुनिए जी, ये उस तरह तो आपकी दुकान का है ना, इसे घर क्यों लेकर आए? इसमें धार लगानी है। वो हुआ यूं कि आज दुकान पर एक सिद्ध बाबा भिक्षा मांगने आए थे। उनकी जटाएं कई सालों से नहीं कटी थी और दाढ़ी भी बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी, तो तुमने मुफ्त में उनकी दाढ़ी और जटाएं इस उस्तरे से काट दी और तभी इसकी धार खत्म हो गई, है ना? हाँ, तो इसमें क्या गलत किया मैंने? ना, तुम और तुम्हारी माँ दोनों कहाँ कुछ गलत करते हो। तुम मुफ्त में सबकी भलाई करते रहो और तुम्हारी माँ रात दिन सोना सोना जपती रहे, इसमें कहाँ कुछ गलत है। ओहो विभा, अब जाने भी दो ना। माँ को समझाया मैंने, कल उन्हें मंदिर भी लेकर जा रहा हूँ, तुम देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रमेश विभा को समझा बुझाकर कमरे में ले गया। कमरे में जाने से पहले विभा ने वो उस्तरा वहीं पर छोड़ दिया और फिर आधी रात को, उई माँ, हाय हाय, बड़ी जलन हो रही है। अरे ये तो मुई मधुमक्खियां हैं, ये कहाँ से आ गई? हाय, इनका डंक तो बड़ी तकलीफ देता है। अरे रमेश, ओ बहू, कोई तो आओ। रमेश और विभा गहरी नींद में सोए हुए थे और शांता दर्द से परेशान थी। वो इधर उधर ऐसा कुछ ढूंढने लगी जिससे मधुमक्खियों के डंक को निकाला जा सके। तभी उसकी नजर उस उस्तरे पर पड़ी जिससे रमेश ने उन सिद्ध बाबा के बाल और दाढ़ी काटी थी। ये लोहा है, हाँ, इससे रगड़ूंगी तो डंक निकल जाएगा। ऐसा सोचकर शांता ने फौरन उस उस्तरे को उठाया और उसे अपने चेहरे पर रगड़ने लगी। ऐसा करने से कुछ ही देर में उसे आराम महसूस होने लगा। लगता है डंक निकल गया। अब कुछ ठीक लग रहा है, भगवान भला करे। शांता फिर से बिस्तर पर जाकर चैन की नींद सो गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था। माँ जी, ये क्या है? ये आपके चेहरे पर दाढ़ी कैसे आ गई, और वो भी सोने की? अपनी बहू की बात सुनकर शांता चौंक गई। उसने फौरन जाकर अपना चेहरा शीशे में देखा और फिर खुशी से नाचने लगी। अरे वाह 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 वाह, ये तो चमत्कार हो गया। इतना सारा सोना, यही तो चाहिए था मुझे। लेकिन माँ जी, ये हुआ कैसे? कैसे होगा? भगवान ने मेरी पुकार सुनी है और क्या। अब तू मुझसे जल मत। बड़ा इतराती थी ना अपने सोने के हार पर,
अब देख मैं अपने लिए क्या क्या बनवाती हूँ इस सोने से। लेकिन इसके लिए मुझे पहले इस दाढ़ी को काटना होगा। हाँ माँ जी, फौरन काटिए इसे। किसी ने आपको ऐसे देख लिया तो हंसेगा आप पर। आप रुकिए, मैं इन्हें बुला कर लाती हूँ। और अच्छी बात यह है कि इनका उस तरह भी घर पर ही है। विभा फौरन रमेश को बुला कर लाई। शांता की सोने की दाढ़ी देखकर रमेश भी चौंक गया। ये लीजिए आपका उस्तरा, अब जल्दी से काट दीजिए माँ जी की दाढ़ी। रमेश ने तुरंत अपने उस्तरे की धार तेज की और फिर शांता के चेहरे पर उगी दाढ़ी को साफ करने लगा। लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो जैसे जैसे शांता की दाढ़ी को साफ कर रहा था, उसके चेहरे पर फिर से सोने की दाढ़ी उगती जा रही थी। ये दाढ़ी तो साफ ही नहीं हो रही। देखो विभा, मैं इसे जितना काटता हूँ ये उतनी ही बढ़ती जा रही है। ये बहुत अजीब है। इसमें अजीब क्या है? ये तो भगवान का आशीर्वाद है पागल। मैं कितने सालों से भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे जी भर कर सोना मिल जाए, और देख भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ कर सोना दिया है, जो कभी कभी खत्म नहीं होगा। शांता खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसे तो जैसे सब कुछ मिल गया था। उसने अपनी सोने की दाढ़ी पिघलाकर ढेर सारा सोना निकाला और फिर उस सोने से अपने लिए खूब सारे जेवर बनवा लिए। अब तो शांता दिन रात सोने से लदी रहती। हालांकि अब वो अपने घर से बाहर एक कदम भी नहीं रख सकती थी। अब कहाँ जा रही है बहू? बाजार जा रही हूँ माँ जी, और फिर वहां से कमला मौसी के यहाँ भी जाना है। आज उनके यहाँ पूजा है। अब मैं भी चलूं क्या? नहीं माँ जी, आप कैसे चल सकती हैं इस दाढ़ी के साथ? सबके सामने जाएंगी तो सब हंसेंगे आप पर। तो क्या मैं सारी जिंदगी बस घर में रहूंगी क्या? अरे बाहर नहीं जाऊंगी तो ये तो मैं मेरे ये सोने के जेवर कैसे सबको दिखाऊंगी? अब मैं क्या बोलूं माँ जी, आपको ही तो चाहिए था ऐसा वरदान। वैसे अगर बात जेवर दिखाने की है तो लाइए, मैं ये जेवर पहन लेती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सबको बता दूंगी कि ये सब आपके हैं, मेरे नहीं। एक तो सोने की भारी दाढ़ी, ऊपर से सोने के भारी जेवर लाते हुए शांता काफी थक चुकी। इसलिए उसने अपनी बहू की बात मान ली और उसे अपने सारे जेवर उतार कर दे दिए। ले, और ऐसा कर, अब तू ही पहन इन्हें, मुझे नहीं चाहिए ये। शांता को इस तरह उदास देखकर उसकी बहू विभा का दिल पिघल गया और उसने जाकर अपने पति रमेश से कहा, सुनिए जी, माँ जी बहुत परेशान है। परेशान है? लेकिन क्यों? माँ तो बहुत खुश थी ना अपनी सोने की दाढ़ी से। हाँ, लेकिन अब वही दाढ़ी उनके लिए मुसीबत बन गई है। ना तो वो घर से बाहर जा सकती हैं और ना ही किसी से मिल सकती हैं। और मुझे लगता है कि अब उनसे सोने का भारी वजन भी नहीं उठाया जा रहा। आप एक बार जाकर उनसे बात तो करो। विभा की बात मानकर रमेश शांता के पास गया। उसने देखा कि शांता रो रही थी। माँ, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? बेटा, मुझे समझ आ गया है कि ये सोना वरदान नहीं बल्कि श्राप है, श्राप। मैं अब बहुत थक गई हूँ। भगवान के लिए मुझे इससे छुटकारा दिलवा दे बेटा। मैंने तुझे उस दिन नहीं बताया। उस रात मधुमक्खियों ने मेरे चेहरे पर काटा था और उनका डंक निकालने के लिए मैंने तेरा उस तरह अपने चेहरे पर रगड़ लिया था, और उसके बाद ही मेरे चेहरे पर ये सोने की दाढ़ी आ गई। तो अब समझा, ये सब उस तरह की वजह से हुआ है। तभी उसके इस्तेमाल से तुम्हारी दाढ़ी कटने के बजाय बढ़ती जा रही थी। तुम रुको माँ, मैं कुछ करता हूँ। रमेश फौरन बाजार जाकर एक नया उस्तरा खरीद कर लाया और फिर उस नए उस्तरे से उसने शांता की दाढ़ी कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी साफ कर दी। उसके ऐसा करते ही वो सोने की दाढ़ी के बाल और उसके बने जेवर सब के सब गायब हो गए। ये लो माँ, दाढ़ी से तो आजाद हो गई तुम, लेकिन सोना वो भी चला गया। नहीं बेटा, मुझे समझ आ गया है। मेरी असली दौलत तो तुम दोनों हो। तुम दोनों मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शांता को अब कुछ नहीं चाहिए था, ना ही सोना और ना ही वो उस्तरा। रमेश ने उस उस्तरे को ले जाकर उन्हीं सिद्ध बाबा को सौंप दिया, जिनकी सिद्धि से वो जादुई हो गया था। संगमपुर नामक एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ और बड़े भाई भाभी के साथ रहता था। गोपाल का बड़ा भाई खेती का काम करता था, जबकि गोपाल काम को लेकर लापरवाह था। गोपाल की माँ हर वक्त इसी बात के लिए उसे समझाती रहती थी। गोपाल बेटा, तू मेरी बात को समझता क्यों नहीं है? तू भी कोई काम ढूंढ ले। अरे अम्मा, इस निखट्टू को समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये कोई काम नहीं करेगा। ये निरा आलसी ही रहेगा। सारा दिन इसके भैया और मैं ही मेहनत करते रहेंगे। इसे बस खाने और सोने से मतलब है। भाभी, मैं इतना भी कामचोर नहीं हूँ जितना तुम बोल देती हो। सुबह उठकर सारी भैंसों को नहलाना, घर की साफ सफाई करना, ये सब काम तो मेरे से ही करवाती हो। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। गोपाल बेटा, तू कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेता? अगर तू काम करेगा तो तुझे अपने भैया भाभी के ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे।
ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव चला जाता हूँ। गोपाल काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। उसके गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बीच में जंगल का रास्ता पड़ता था। गोपाल जंगल के रास्ते गुनगुनाता चला जा रहा था। तभी उसे एक सामान से लदी एक बैलगाड़ी दिखाई दी। चाचा, क्या तुम दूसरे गांव तक पहुंचने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। चाचा, क्या तुम इसी रास्ते से रोजाना जाते हो? हाँ बेटा, मेरा तो रोज का ही काम है, एक गांव से दूसरे गांव सामान पहुंचाना। इस काम के तुम्हें कितने पैसे मिल जाते हैं? कभी 100 रुपए मिल जाते हैं, कभी 200 रुपए। काम मिलने पर निर्भर रहता है, और अब तो मेरी उम्र हो चली है तो इसलिए बैलगाड़ी हाँक नहीं पाता। सोच रहा हूँ कोई लड़का नौकरी पर रख लेता हूँ, वही ये काम संभाल लेगा। क्यों ना मैं बैलगाड़ी पर एक गांव से दूसरे गांव सामान ले जाऊं? अब चाचा, क्या तुम मुझे कोई काम दिलवा सकते हो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तो काम ढूंढने ही निकला था। तो फिर ये तो बहुत बढ़िया बात है। तुम एक काम करो, मेरी बैलगाड़ी पर एक गांव से दूसरे गांव सामान ले जाया लाया करो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे दिया करूंगा। बोलो, है मंजूर? ठीक है भैया, मुझे मंजूर है। गोपाल बैलगाड़ी वाले के यहाँ काम करने लगा। उधर गोपाल की माँ को भी उसकी चिंता हो रही थी। पता नहीं मेरा बेटा गोपाल कैसा होगा। वो चला तो गया काम ढूंढने, पर पता नहीं वो किस हाल में होगा। भगवान उसकी सहायता करना। अम्मा, तुम्हारा बेटा कोई छोटा दूध पीता बच्चा नहीं है। कहीं फालतू की सड़कें नाप रहा होगा और दोस्तों के साथ मजे उड़ा रहा होगा। सुधा बहू, कभी तो मेरे बच्चे को बख्श दिया करो, हर वक्त उसको ताने देती रहती हो। गोपाल की माँ उसके आने के इंतजार में थी। उधर गोपाल मेहनत कर रहा था, पैसे कमा रहा था। एक शाम, अब गोपाल बेटा, आज तुम्हें चंदनपुर नहीं बल्कि रामपुर गांव जाना है। वो यहाँ से कुछ ज्यादा दूरी पर है। तुम अभी निकलोगे तो कल शाम तक वापस लौट आओगे। ठीक है चाचा, मैं अभी चला जाता हूँ। गोपाल माल लेकर बैलगाड़ी पर निकल पड़ता है। तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये कौन पुकार रहा है? अरे तुम कौन हो और इस पिंजरे में तुम्हें किसने बंद किया? रुको, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। रुको राहगीर, ये पिंजरा ऐसे नहीं खुलेगा। जब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा तब तक मैं नहीं बच सकती। मैं एक परी हूँ, मेरा नाम सोनाली है। राक्षस ने मुझे यहाँ कैद कर लिया और मेरे पंख जला दिए और मुझे यहाँ कैद करके रख लिया। मेरी जान तभी बच सकती है जब राक्षस का अंत होगा। पर राक्षस का अंत कैसे होगा और उसने तुम्हें क्यों पकड़ रखा है? मेरे बाल सुनहरे हैं। राक्षस मुझसे जबरदस्ती शादी करके अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। यदि उसके आने से पहले तुम मुझसे विवाह कर लो तो राक्षस की शक्तियां कम हो जाएंगी। फिर तुम उसके गले की माला तोड़ देना, वो मारा जाएगा। गोपाल उस सुनहरे बाल वाली परी से विवाह कर लेता है। तभी वो राक्षस आ जाता है। मूर्ख मानव, तूने ये क्या किया? तूने परी से विवाह कर लिया, अब तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। गोपाल, इस राक्षस की सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। तुम इसके गले की माला को तोड़ दो। ये लो तलवार। गोपाल तलवार की सहायता से राक्षस के गले में पड़ी माला निकालकर तोड़ देता है और राक्षस मारा जाता है। तुमने मेरी बहुत सहायता की है, अब तुम मेरे स्वामी हो। तुमने मेरी जान की रक्षा की है। तुम्हारी जो आज्ञा है मैं वैसा ही करूंगी। सोनाली, तुम्हें भी मैंने दिल से अपनी पत्नी स्वीकार किया है, इसलिए अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। आओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। गोपाल बैलगाड़ी वाले चाचा को मिलकर और अपने कमाए हुए पैसे लेकर सोनाली के साथ अपने घर पहुँचता है। गोपाल बेटा, तू आ गया। तेरे बिना मैं कितनी उदास और चिंतित थी। पर ये कौन है? माँ, मैं तुम्हें सब इत्मीनान से समझाऊंगा। इतना जान लो कि ये तुम्हारी छोटी बहू है। गोपाल अपनी माँ और भाई भाभी को सोनाली की सारी सच्चाई बताता है। कोई इंसान नहीं मिला था तुझे शादी करने के लिए कि एक सुनहरे बालों वाली परी से शादी करके आ गया है। सुधा, अब बस भी करो। सोनाली तुम्हारी देवरानी है और इस घर की बहू है। तुम्हें उससे प्यार से व्यवहार करना चाहिए। माँ जी, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य की तरह बहू होने के सारे फर्ज निभाऊंगी। सोनाली साधारण मनुष्य की तरह घर में रहने लगती है। एक दिन, सोनाली, तुम अपने बालों को कभी धोती क्यों नहीं हो? मैंने देखा है जब से तुम इस घर में आई हो तुम नहा तो लेती हो, पर इन बालों को कभी नहीं धोती हो। भाभी, मेरे बाल सोने के हैं। ये सुनहरे जादुई बाल हैं, इन्हें धोना नहीं पड़ता। ये अपने आप ही जादू से साफ हो जाते हैं। क्या तुम्हारे सुनहरे बाल जादुई हैं? फिर तो ये बहुत कीमती होंगे। हाँ भाभी, मेरा एक सुनहरा बाल अगर पृथ्वी पर इसकी कीमत पर रखनी हो तो करोड़ों रुपए का है। अच्छा भाभी, मुझे लगता है गोपाल मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। करोड़ों रुपए का एक बाल? अगर ये बाल मुझे मिल जाए तो मैं इन बालों को बेचकर अरबपति बन जाऊंगी। सुधा, किन ख्यालों में खोई हुई हो और ये मन ही मन क्या बातें कर रही हो?
कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। सुधा के मन में पाप आ जाता है। वो ये बात अपने पति को बताती है। अब क्या सोनाली के बाल इतने कीमती हैं? सुधा, अगर ये बाल हमें मिल जाएं तो हम दोनों चुपचाप यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और पैसों से खूब ऐश करेंगे। हाँ, बस तुम किसी तरह सोनाली के बालों को हथिया लो। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। मैं आज रात ही जब सोनाली सो रही होगी उसके बाल काट दूंगी और रात ही रात में हम दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं, सुधा चुपचाप सोनाली के पास जाती है। सोनाली गहरी नींद में सो रही थी। सुधा के हाथ में कैंची थी। वो सोनाली के बालों को जैसे ही हाथ लगाती है, सोनाली के बालों के स्पर्श से सुधा के हाथ जलने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जल जाऊंगी, मेरे हाथ जल रहे हैं। सुधा, तुम्हारे ये हाथों में ये कैंची क्या कर रही है? और तुम सोनाली के कमरे में क्या कर रही हो? मुझसे भूल हो गई, मैं सोनाली के बाल काटकर बेचना चाहती थी। अरे, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, मुझे बचा लो, मैं जल जाऊंगी। भाभी, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरे बालों को स्पर्श करो, ये आग बुझ जाएगी। सुधा सोनाली के बालों को जैसे ही हाथ लगाती है, आग गायब हो जाती है, लेकिन सोनाली के सुनहरे बाल साधारण बालों में परिवर्तित हो जाते हैं। सोनाली, तुम्हारे सुनहरे बाल साधारण काले बालों में बदल गए। मैं जानती हूँ गोपाल, यदि मैं ऐसा न करती तो भाभी पूरी तरह से जल सकती थी, इसलिए मैंने अपने सुनहरे बालों का बलिदान दे दिया। और वैसे ही अच्छा भी है, अब मैं एक साधारण मनुष्य की भांति आप सबके साथ रह सकती हूँ। अब मैं परी नहीं, एक साधारण स्त्री हूँ। सोनाली, तुमने मेरे लिए अपने सुनहरे बालों का बलिदान दे दिया। तुम बहुत अच्छी हो सोनाली। अब सोनाली, गोपाल, सुधा के साथ साथ मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। सुधा और सोनाली गले लग जाती हैं। ये देख सब बहुत खुश थे और उस दिन के बाद सोनाली अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी।